चलिए जानते हैं परशुराम ने अपनी मां का सिर क्यों काटा, क्या रहस्य था उसके पीछे। हनुमान और परशुराम का युद्ध क्यों हुआ, राम और परशुराम का आमना सामना क्यों हुआ, और क्यों माने जाते हैं वे कल्कि के गुरु। परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार, एकमात्र ब्राह्मण अवतार जिन्होंने अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाया। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। माता रेणुका तपस्विनी थी। वे हर दिन बिना पके मिट्टी के घड़े में तालाब से पानी भरती थी। उनकी पवित्रता इतनी थी कि पानी कभी छलकता नहीं था। एक दिन जब वे तालाब गईं, उन्होंने एक गंधर्व और अप्सरा को प्रेम में डूबा देखा। उस दृश्य से उनका मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ। तुरंत उनका कच्चा घड़ा टूट गया, पानी गिर गया। वे समझ गईं, उनके मन में अशुद्ध विचार आया। शर्म से सिर झुकाकर वे देर से आश्रम लौटे। महर्षि जमदग्नि ने ध्यान में सब देख लिया था। वे क्रोधित हो गए। उन्होंने चारों पुत्रों से कहा, तुम्हारी मां अब पवित्र नहीं रही, उसका वध करो। चारों पुत्रों ने मना किया। तब महर्षि ने उन्हें शाप दिया, तुम सब शिला पत्थर बन जाओ। माता रेणुका रो पड़ी। तभी पांचवें पुत्र राम, जो गुरुकुल में थे, ये समाचार सुनकर दौड़ते हुए आए। पिता ने उन्हें आज्ञा दी, अगर तू मेरा सच्चा पुत्र है तो माता का सिर काट दे। राम ने बिना प्रश्न किए अपनी परशु से माता का शीश काट दिया। महर्षि शांत हुए। उन्होंने कहा, कोई भी वर मांगो। राम बोले, माता और भाइयों को जीवन दान दीजिए और माता को कुछ याद न रहे। ऋषि बोले, तथास्तु। माता पुनः जीवित हुई, भाई भी सामान्य हुए। तब महर्षि बोले, तू अब केवल राम नहीं, तू है परशुराम, जिसे शिव से परशु कुल्हाड़ी प्राप्त है। एक दिन राजा कर्तवीर्य अर्जुन ने उनके आश्रम से कामधेनु गाय छीन ली। परशुराम ने युद्ध कर राजा को मार डाला। बदले में राजा के पुत्रों ने उनके पिता की हत्या कर दी। माता रेणुका रोती रही। तब परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार करूंगा। और उन्होंने किया भी। फिर उन्होंने पूरी धरती ब्राह्मणों को दान कर दिया और महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। परशुराम सिर्फ योद्धा नहीं, एक महान गुरु भी थे। भीष्म पितामह को अस्त्र शस्त्र सिखाए, द्रोणाचार्य को शस्त्र विद्या दी, कर्ण को ब्रह्मास्त्र दिया। पर जब झूठ पकड़ा गया तो श्राप दिया, युद्ध के समय ब्रह्मास्त्र याद नहीं आएगा। परशुराम आज भी जीवित हैं। वे चिरंजीवी हैं। कल के अवतार के समय वे लौटेंगे और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र सिखाएंगे। परशुराम वर्सेस हनुमान। हनुमान जी शिव भक्ति कर रहे थे। तभी परशुराम आए और यज्ञ रोकना चाहा। दोनों में युद्ध हुआ। हनुमान की भक्ति देख परशुराम शांत बड़ी शक्ति है, बोले, भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। परशुराम वर्सेस श्री राम। राम ने शिव धनुष तोड़ा था। परशुराम ने उन्हें चुनौती दी। राम ने विष्णु धनुष उठाया। परशुराम ने पहचान लिया, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। जब अधर्म बढ़ता है, भगवान विष्णु स्वयं शस्त्र उठाते हैं, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी परशुराम बनकर।